नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अब सनसनी मचती हुई दिखाई पड़ती है, खलबली मचती हुई नजर आती है, क्योंकि जो बात हाई कोर्ट ने कही है वो अपने आप में तमाम जो पॉलिटिकल और रसूखदार लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं लागू होती है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो लाइसेंसी हथियारों को लेकर कह सकते हैं कि जो बड़ी हवाबाजी बनाते हैं उनके ऊपर अब अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। कोर्ट ने बड़ा सख्त इसके ऊपर कदम उठाया है और कहा है कि भाई एक काम करिए कि जितने भी डीएम और एसपी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ये अपने अपने जिलों में जो भी रसूखदार और बड़े कह सकते हैं कि लेवल के लोग हैं उनके लाइसेंसों को चेक करें, क्योंकि गन कल्चर यानी हथियार का जो इस्तेमाल है वो लगातार रैलियों में, इस तरह के प्रदर्शनों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको रोकने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा है कि लाइसेंस धारकों को पहले आप चिन्हित करिए और उसके बाद में आप ये देखिए कि आखिर जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास ये कह सकते हैं गन हैं, क्या वो उस दायरे में आते हैं जिसके तहत इनको वो हथियार जो हैं वो इशू किए जाने चाहिए, वो लाइसेंस इशू किया जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो है वो लाइसेंसी हथियार हैं और इसमें से ऐसे 6,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको हथियार दिए गए हैं या लाइसेंस दिया गया है, जिनके ऊपर 2 या उससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो इस क्राइटेरिया में आते ही नहीं हैं, उनको भी आपने जो है लाइसेंस दे दिया। तो ये बड़ी सख्त टिप्पणी कोर्ट की है और ऐसे समय पे हो रही जब उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावों का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चुनावों का कह सकते हैं कि जो एक तरीके से पूरा समीकरण है अब यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। उस बीच में हाईकोर्ट ने जिस तरह की बात कही है कि भाई 10 लाख से ज़्यादा जो है हथियार उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हैं, लेकिन 6,000 से ज़्यादा इनमें वो लोग हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, यानी 6,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनको लाइसेंस दे दिया गया है, उनके ऊपर 2 या उससे भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई का नाम इसमें कोट भी किया गया। और जो नाम कोट किए गए हैं अगर उनको आप सुनेंगे तो वाकई में आप ये मानकर चलेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या जो दबंगई नेता हैं, जो बाहुबली हैं, जो बड़े रसूख अपना रखते हैं, क्या उनके ऊपर एक अंकुश लगाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आपको नाम पढ़कर बताते हैं। इनमें राजा भैया का नाम है, इनमें ब्रजभूषण का नाम है, इनमें धनंजय सिंह का भी नाम है। इसके अलावा आप देखेंगे मदन सिंह बद्दो का नाम है, हाजी याकूब कुरैशी का नाम है, विजय मिश्रा का नाम है, अब्बास अंसारी का नाम है, राजन तिवारी का नाम है। इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं जो इस पूरी की पूरी फहरिस्त में शामिल हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4-5 नाम हमने आपको पढ़कर सुनाए, ये वो नाम हैं जो राजनीति में अपना अच्छा खासा दबदबा रखते हैं और खासकर जो पूर्वांचल की राजनीति है वहां पर इनका अच्छा खासा रसूख देखने को मिलता है। अब ऐसे में कोर्ट ने जो कहा है कि भाई ये जो रसूखदार लोग हैं, जो मजबूत अपना कह सकते हैं प्रभाव रखते हैं, मजबूत अपना वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दबदबा रखते हैं, आखिर उनके पास जिनके ऊपर मुकदमे भी हैं, आखिर इनके पास ये हथियार कैसे दे दिए गए, इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करिए। साथ में कहा गया है, कोर्ट ने कहा है कि कितने लाइसेंस इनको दिए गए वो पता लगाइए, कितने मुकदमे इनके ऊपर है वो पता लगाइए, परिवार में सदस्य कौन कौन है वो पता लगाइए। यानी कि पूरी जानकारी इनकी वो अब कोर्ट के पटल पर होनी चाहिए। कोर्ट को पता होना चाहिए कि भाई जो ये लोग हैं जिनको जिस तरह से लाइसेंस दिए गए हैं, क्या ये जिम्मेदार लोग हैं और क्या इन हथियारों का जो इस्तेमाल है क्या वो गलत तरीके से तो नहीं होता है, क्या किसी को डराने धमकाने के लिए तो नहीं होता है, क्या ये माफिया और डॉन टाइप के लोग तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को कोर्ट जो है अब परखना चाहता है, क्योंकि कोर्ट ने साथ में एक बात और भी कही है कि पुलिस और प्रशासन ने, ये कोर्ट की टिप्पणी है कि पुलिस और प्रशासन ने प्रभावशाली लोगों को कह सकते हैं कि ये लाइसेंस मुहैया कराए, उनकी जानकारी छुपाकर। अब कोर्ट ने ये बात कही है तो अपने आप में इसके कई मायने निकल जाते हैं कि क्या पुलिस जो है वो दबाव में काम करती हुई दिखाई पड़ती है। और जो कोर्ट ने कहा कि भाई 2 से ज़्यादा मुकदमे अगर किसी के ऊपर भी है तो लाइसेंस दिए जाने की जरूरत क्या है, जो क्राइटेरिया है कम से कम वो तो आप फुलफिल करिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट खुद कहता है कि भाई पुलिस और तमाम जो प्रशासन है उसने प्रभावशाली लोगों के दबाव के सामने इस तरह की चीज को
छुपाने का प्रयास किया, यानी कि जो जानकारी संदिग्ध थी या जो जानकारी होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इन प्रभावशाली लोगों के सामने कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि जो सरेंडर करने की जो क्षमता है वो शायद दिखाई होगी, तभी इस तरह का कह सकते हैं कि लाइसेंस इनके बन गए। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई ये कैसे आप बना रहे हो और कैसे आप जो हथियार कल्चर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में लागू करवाने का प्रयास कर रहे हो। जहां देखो गाड़ियों के साथ में बंदूकें लहराते हुए लोग नजर आते हैं, बंदूकों का डर दिखाते हुए लोग नजर आते हैं, लोग खौफ में दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये क्या अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बांटे जा रहे हैं और क्या इसकी एक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? यानी कि जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं अब उसका पूरे का पूरा रिव्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोगों के ऊपर जिन लोगों को भी लाइसेंस दिए गए उनका यहाँ पर पूरी तरह से जांच होगी, उनके बारे में पता किया जाएगा। और जो नाम मैंने आपको बताया इनमें राजा भैया सरीखे नाम जो पूर्वांचल की राजनीति में अपना बहुत ज़्यादा दमखम रखते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में तो कहना ही क्या, उनके ऊपर कितने सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों की जाँच करो बाकायदा, और जो जो क्राइटेरिया है उसके तहत जाँच करो कि भाई इनके पास 2 से ज़्यादा मुकदमे हैं तो इनका लाइसेंस तुरंत ले लो। और साथ में कोर्ट ने कहा है कि 26 तारीख यही 26 मई तक हमें पूरी जानकारी दीजिए, और इसके लिए बाकायदा डीएम और एसपी को व्यक्तिगत तौर पर कहा गया है कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप तमाम डाटा जो है वो कोर्ट के सामने रखते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में देखिए कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है ये कम से कम ये तो बताती है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस हैं, उनकी भी हमें फिक्र करनी चाहिए। उनको डर और दबाव का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि किसी के हाथ में अगर बंदूक है और वो अगर अपना डर दिखाता है तो जाहिर बात है अगर सामने वाले के सामने पास में अगर सिर्फ डंडा है, कोई हथियार नहीं है, तो बिल्कुल वो डरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उससे महत्वपूर्ण बात की जिसको हथियार दिया जा रहा है भाई ये कहकर दिया जाता है कि आत्मरक्षा के लिए है, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। लेकिन जब यही हथियार या यही लाइसेंस जब दबंग लोगों के पास पहुंच जाता है, जो कह सकते हैं कि समाज में डर दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के पास पहुंच जाता है, तो समाज का एक जो वर्ग है या जो कमजोर वर्ग से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तमाम जगह पर देखा गया है कि जो बड़े लेवल के कह सकते हैं जो रसूखदार जो लोग हैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में कोर्ट का ये कदम वाकई में सराहनीय है कि भाई जो भी बड़े लोग हैं और जिनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं उनका जो है जांच करिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करिए, पता लगाइए आखिर ये लोग कौन है जिनको इस तरह हथियार बांटे गए हैं, और 2 से ज़्यादा अगर किसी के ऊपर मुकदमे हैं तो आखिर किस नियम के तहत इनको ये लाइसेंस दिए गए। तो अब कोर्ट पूरी तरीके से मुस्तैद है इस पूरे मसले के ऊपर। चूंकि 27 में चुनाव है तो ऐसे में चुनाव से पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं का दौर चलेगा, बहुत सारी कह सकते हैं जांच पड़ताल का दौर चलेगा। लेकिन ऐसे में कोर्ट ने जिस तरह से अपनी बात को सामने रखा है वो ये बताता है कि जो भी दबंगई करते हैं, जो भी कह सकते हैं लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, कम से कम उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और आखिर किस नियम के तहत उनको लाइसेंस दिया गया, लाइसेंसी हथियार प्रोवाइड कराया गया, इसकी जानकारी कोर्ट तक जरूर रखी जानी चाहिए। तो फिलहाल 26 मई को सुनवाई है, उससे पहले डीएम और एसपी को कहा गया है कि भाई व्यक्तिगत तौर पर आप तमाम चीज़ों की छानबीन करिए, तमाम चीज़ों को खंगालिए कि जो भी कहीं संदिग्ध दिखता है उसके बारे में रिपोर्ट बनाइए, कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में अब जो माहौल है वो एक अलग रूप और रंग लेता हुआ दिखाई पड़ता है, और अदालत ने जो फैसला किया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो दबंगई करने वाले चेहरे हैं उनकी दबंगई पे कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है, जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो किन मायनों में आपके हिसाब से बेहतर है? कमेंट जरूर करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।